नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, सबसे पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो में आवाज़ है वो सही से सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। आप तक मेरी आवाज़ है वो प्रॉपर पहुंच रही है और आपको स्क्रीन है वो सही से दिखाई दे रही है। तो फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिए और इस सेशन का लिंक है वो अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस सेशन में शामिल हो सकें। साथियों, आज की इस क्लास में हम सरल ब्याज के पहले पार्ट के रूप में जो बेसिक बातें हैं, जो सूत्र हैं, उनका अध्ययन हम करने वाले हैं कि सरल ब्याज ज्ञात करने के कौन कौन से सूत्र हैं। उन सूत्रों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे और उन सूत्रों में हमारा जो सवाल है उसको किस तरह से रख करके हम आंसर निकाल सकते हैं। साथ ही जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से भी हम सवाल को जल्दी से जल्दी यानी कम से कम समय में कैसे आंसर निकाल सकते हैं, वो शॉर्ट ट्रिक हैं, वो भी हम इसे वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस तरह से प्रत्येक सवाल को हम सूत्र के माध्यम से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सरल करने वाले हैं। तो निश्चित रूप से आप घबराइए नहीं, हम शून्य से लेकर के स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको पहले से सरल ब्याज ज्ञात करना नहीं आता है तो अब आप चुटकियों में इस सवाल को, सरल ब्याज का सवाल अगर आपकी परीक्षा में आता है तो उसको चुटकियों में सरल कर देंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में एक इस तरह की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि सरल ब्याज का जो प्रश्न है वो तो हमारा परीक्षा में गलत होने वाला नहीं है। तो आप को एक कार्य करना पड़ेगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप सारी बातें हैं वो क्लियर की जाएंगी। तो आप धैर्यपूर्वक इस सेशन में लास्ट तक बने रहें और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में दिखाई देने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में भी यदि कोई इस YouTube चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है या कोई भी लाइव सेशन रखा जाता है उसकी सूचना आपको मिलती रहे। और सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर दीजिए और अब चलिए हम चलते हैं और देखते हैं एक एक सवाल को। सबसे पहले हम जो सरल ब्याज की महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं उन सूत्र की चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सूत्र है वो है साधारण ब्याज ज्ञात करने का। साधारण ब्याज ज्ञात करने का साथियों, आप अपनी नोटबुक और पेन है वो भी साथ में रखें। जो भी बातें नोट करने वाली हैं उनको आप साथ साथ में नोट करते चलें। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है साधारण ब्याज ज्ञात करने का मूलधन गुणा दर गुणा समय। और साथियों, यहाँ बट्टा भी लगा हुआ होता है, वो बट्टा आप यहाँ लगा ले। वैसे लगाने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि दर है वो प्रतिशत में होती है, इसलिए उस प्रतिशत को हटा करके ही यहाँ बट्टा में 100 लगाया जाता है। और इसको अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो PTR बटा 100। P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन, T का मतलब टाइम और R का मतलब रेट। इनमें से कोई सा भी आप लिख लें। तो यह तो हो गया पहला सूत्र साधारण ब्याज का। यदि आपको सवाल में मूलधन दे दिया जाए, दर दे दी जाए और समय दे दिया जाए तो आपको साधारण ब्याज यदि आपसे पूछा जाए तो ये सूत्र लगा करके आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि दर ज्ञात करनी होती है यानी दर नहीं दी हुई होती है, तो दर ज्ञात करने के लिए सूत्र है 100 गुणा ब्याज। यहाँ ब्याज आपको सवाल में दिया हुआ आएगा और बटा में मूलधन आपको दिया हुआ होगा और गुणा समय आपको दिया हुआ होगा। अगर सवाल में आपको ब्याज दिया हुआ हो, मूलधन दिया हुआ हो, समय दिया हुआ हो और दर ज्ञात करनी हो तो आपको ये सूत्र लगाना होगा 100 गुणा ब्याज बटा मूलधन गुणा समय। तीसरे सूत्र की हम बात करें तो वो होगा समय ज्ञात करने का। यदि मूलधन दे दिया जाए, ब्याज दे दिया जाए और दर दे दी जाए तो आपको अगर समय ज्ञात करना है तो जो दर वाला सूत्र है उसमें यहाँ जो समय दिया हुआ है उस समय की जगह हम दर लिख देंगे। तो सूत्र क्या होगा 100 गुणा ब्याज बटा
मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर, ये आपका तीसरा सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गए 3 सूत्र। अब हम चौथे सूत्र की बात कर लेते हैं। अगर हमें मूलधन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? अगर मूलधन हमसे पूछा जाए तो उसके लिए सूत्र होगा 100 गुणा ब्याज, यहाँ ये ब्याज दिया हुआ होगा और दर दी हुई होगी और समय दिया हुआ होगा। तो सूत्र हो जाएगा 100 गुणा ब्याज बटा दर गुणा समय। तो इस सूत्र के माध्यम से हमें मूलधन है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपने ये 4 सूत्र याद कर लिए तो जो सीधा सीधा प्रश्न आता है दर, समय, मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करने का, वो आपका सवाल है वो गलत नहीं होगा। साथियों, अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और एक प्रश्न के माध्यम से इन सूत्रों को अप्लाई करना सीखते हैं। देखिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपके है। अनीता रुपए 5000 का ऋण 15% वार्षिक की दर से ब्याज पर लेती है। ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन वापस करना पड़ेगा। कुल कितने धन का मतलब यहाँ हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। अब साथियों, हम सबसे पहले तो सूत्र के माध्यम से इस सवाल को हल करना सीखते हैं और फिर आपको मैं बताता हूं इसकी शॉर्ट ट्रिक। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। कई बार हम क्या है कि शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं और परीक्षा में वो शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहती है। तो उसका दूसरा तरीका ये होता है कि हमें डिटेल से सवाल है उसको भी हल करना आना चाहिए। तो मूलधन यहाँ दिया गया है 5000 रुपये। फिर यहाँ दी गई है दर दी गई है कितनी? 15% वार्षिक। और समय दिया गया है कितना? 1 वर्ष बाद। तो यहाँ समय क्या आ गया? 1 वर्ष। समय हो गया 1 वर्ष। अब आपके पास में 3 चीजें आ गई, मूलधन, दर और समय। तो अब हमें इसका साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते हैं। जहां अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज का नाम नहीं आए सवाल में तो आपको ऑटोमेटिक ही वहां साधारण ब्याज है वो ज्ञात करना है। सूत्र मैंने आपको बताया था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये सूत्र हम लगा देते हैं। यहाँ मूलधन की जगह मूलधन लिख देते हैं 5000 रुपये और दर की जगह दर रख देते हैं, समय की जगह समय रख देते हैं और बटा में 100। यह लिख दिया हमने। तो 2 0 से 2 0 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ बच गया कितना? 50 और 15 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 15। तो ये आ गया 15 5 75 750 रुपये। ये क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। लेकिन हमें यहाँ पूछा क्या गया है? धन है, कुल कितना धन वापस देगा। तो यहाँ हमें मिश्र धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। और मिश्र धन होता है जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास में मिश्र धन आता है। तो यहाँ मूलधन था 5000 रुपये और 750 रुपये हमें ब्याज के प्राप्त हुए। तो इस तरह से कुल राशि हो गई 5750 रुपये। यह हो गया आपका आंसर। ये तो सूत्र के माध्यम से हल करना हो गया। अब देखिए हम इसकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। क्या देखते हैं? शॉर्ट ट्रिक। यानी इतना प्रपंच हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट उत्तर निकालना है। तो यहाँ आपको दर और समय के ऊपर ध्यान देना है। किसके ऊपर ध्यान देना है? दर और समय के ऊपर ध्यान देना है। यहाँ 15% है दर और समय है 1 वर्ष। तो इन दोनों का हमें क्या कर देना है? आपस में गुणा कर देना है। तो 15 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। और अब 15 का ये 5000 है, उसका 15% हम ज्ञात कर लेंगे डायरेक्ट। 5000 का 15%। तो यहाँ देखिए मूलधन है, उसमें से आप 2 0 को हटा दीजिए प्रतिशत का और बच गया कितना? 50 × 15। तो कितना आ गया? 15 5 75 यानी 750 आ गया। ये 750 है वो इसे 5000 में जोड़ दीजिए, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5750 रुपये। तो इस तरह से आप इसका कुछ ही सेकंड्स में आंसर है वो निकाल सकते हैं, अपने मन में ही निकाल सकते हैं आंसर। तो ये शॉर्ट ट्रिक इसकी हो गई। यहाँ तो 1 ही वर्ष था, अगर ज़्यादा वर्ष हो तो आपको कैलकुलेशन
बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब देखिए इसी नियम को और अगले सवाल के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ देखिए मैं शॉर्ट में ही आपको बता देता हूँ, डिटेल से मैंने आपको एक सवाल बता दिया है सूत्र लगा करके, सूत्र के हिसाब से आप वैसे सूत्र अप्लाई करेंगे और उसको करते चलेंगे। अब मैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूँ। मूलधन यहाँ दिया गया है 10,000 रुपये और दर दी गई है यहाँ 5% और समय देखिए 1 वर्ष। समय कितना है? 1 वर्ष है। तो यहाँ इसका 5 का 1 से गुणा कीजिए आप, 5 आया। यहाँ इस मूलधन में से 2 जीरो काट दीजिए प्रतिशत के और ये 100 बच गया और 100 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 500 रुपये आ जाएगा। ये तो क्या आ गया? ब्याज आ गया। और 1 वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो यही 500 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, है ना कितनी आसान ट्रिक जिसके माध्यम से आंसर है वो फटाफट 1 ही मिनट में आ रहा है। चलिए अगला सवाल करते हैं हम। इसमें मूलधन और दर और समय है वो भी हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। देखिए मूलधन यहाँ 3,500 रुपये, दर 7% और समय 2 वर्ष। इतना हमें कर लिया। साधारण ब्याज देय होगा तो कितना साधारण ब्याज है वो ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट आप कीजिए, दर को समय से गुणा, कितना आ गया? 14 आ गया। यहाँ 35 से 3,500 है, इसमें से 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए और इस 14 को कर दीजिए 35 से गुणा। 14 पंजे 70 है और 14 दूनी 28, 14 तिये 42, 0, 9 और 490 रुपये। ये हो गया आपका आंसर ब्याज। साथियों अगर सेशन आपको पसंद आ रहा है, सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक मेरी आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जिससे उनको भी फायदा मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे भविष्य में जो भी वीडियो आपको यहाँ इस चैनल के ऊपर अपलोड किया जाता है या कोई भी लाइव सेशन रखा जाता है उसकी सूचना आपको मिलती रहे। अब देखिए नेक्स्ट सवाल और हम करते हैं। यहाँ देखिए मूलधन दिया गया है 6,050 रुपये, दर दी गई है यहाँ 6.5% वार्षिक और समय दिया गया है 3 वर्ष और ज्ञात क्या करना है? कितना ब्याज तथा मिश्र धन। अब यहाँ हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है और साथ में ही मिश्र धन है वो भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप दर को गुणा कीजिए समय से, तो आएगा जब 6.5 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 19.5। अब यहाँ देखिए 100 का भाग देने का मतलब है 1 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा और 10 बचेगा, तो यहाँ यह हो जाएगा 60.5। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। 5 पंजे 25, असल की 2, गुन्नी 5 9 पंजे 45 और 2 47, असल की 4, 5 और 4 हो जाएंगे 9। और अब यहाँ 0 से गुणा करेंगे तो एक क्रॉस का निशान और लगा दीजिए। 6 पंजे 30, असल की 3, 9 छिके 54, 54 और 3 57, असल की 5, 6 और 5 11। तो यहाँ 5 7 9 7 और 11। यहाँ देखिए दशमलव है, 2 अंकों के ऊपर है तो 2 अंकों पे यहाँ दशमलव लगा दीजिए। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो हो जाएगा 1,179.75 रुपये। और मिश्र धन है उसे को ज्ञात करने के लिए इसमें 6,050 है वो और प्लस कर दीजिए। तो 6,050 को और प्लस यहाँ कर देंगे तो ये 75 ज्यों का त्यों आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 5 12, असल की 1 1 1 2 और 6 और 1 7। तो इसका जो मिश्र धन है वो आ जाएगा 7,229.75 रुपये। तो इस तरह से आप इसका मिश्र धन है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए और अगला सवाल इसी तरह से आप अपना आंसर है। चलिए इस प्रश्न का आंसर फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। फटाफट से कमेंट करें। चलिए 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, 30 सेकंड में आप फटाफट से इसका कैलकुलेशन करके कमेंट कर दें। कमेंट करते चलें आप। चलिए अब देखते हैं। यहाँ देखिए दर है वो 3.5% है, समय 2 वर्ष है और उस 2 वर्ष के बाद में आपको क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है।
मिश्र धन आपको ज्ञात करना है तो 3.5 है, उसको हम 2 से गुणा करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा, 7 आएगा और 7% हो जाएगा। प्रतिशत में मूलधन में से 2 जीरो काट दीजिए, 70 बच गया। इस 7 को 70 से गुणा कर दीजिए तो 7 7 49, 490 तो आ गया सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज। अब मिश्र धन ज्ञात करना है तो 7,000 इसमें प्लस कर दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा, 7,490 रुपये। यह आपका मिश्र धन का आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे और देखिए अगला सवाल, 56,000 रुपये 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 रुपये साधारण ब्याज देय होगा। अब हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम जो सूत्र है उस सूत्र का प्रयोग यहाँ करते हैं। सूत्र मैंने आपको बताया था 100 गुणा ब्याज। अब यहाँ ब्याज दिया गया है 280 बटा मूलधन यहाँ दिया गया है 56,000 गुणा समय दिया गया है 2। तो यहाँ देखिए इस 56,000 में 3 जीरो हैं, इन 3 जीरो को यहाँ से कैंसिल कर देंगे। 28 एकम 28 और 28 दूनी 56। तो हमारे पास में आंसर क्या आया, 1/4। 1/4%। ये आ गया हमारे पास में दर। अब इसको 4 का भाग जब इसमें देंगे तो आएगा, पहली बार 1 में भाग देंगे तो 1 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव लगा करके इसका कर लेंगे हम 10 और 4 दूनी 8 है। फिर 10 में से 8 घटाएंगे 2 बचेगा, 20 कर देंगे फिर से 4 पंजे 20। तो 0.25% यह आ जाएगी इसकी दर। या तो 1/4% लिख दीजिए या 0.25%। तो यह हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 1 मिनट से कम में ये सवाल है वो हल हो रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आप स्वयं से सवाल करेंगे तो आपको 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। और अब देखिए नेक्स्ट सवाल, यहाँ देखिए मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये के रूप में ब्याज दिया। उसने कितना धन उधार लिया। अब यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था 100 गुणा ब्याज। तो ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है यहाँ 45 रुपये बटा समय कितना है 1 वर्ष का और दर कितनी है 9%। चलिए सरल कर दीजिए इसको, 9 का भाग 45 में दे देंगे 5 आ जाएगा और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500 रुपये। यही आपका आंसर हो जाएगा। यह आ जाएगा आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन आ जाएगा 500 रुपये। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ कितने वर्षों में। तो यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। सबसे पहले आप नोट करते चले कि ज्ञात क्या करना है, एक धनराशि। अब यहाँ धनराशि भी नहीं दी गई है, दर दी गई है 6 सही 1/4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है। यानी यहाँ केवल आपको एक राशि दी गई है यानी दर दी गई है 6 सही 1/4% और इसको विषम भिन्न के रूप में बनाएंगे तो बनेगा 25/4%। अब देखिए आपके पास में न तो समय आपको ज्ञात करना है, न ब्याज है, न मूलधन है और न ही ब्याज यहाँ दिया गया है। तो अब आपको यहाँ मानना पड़ेगा, एक धनराशि है तो हमने माना मूलधन है वो 100 रुपये है और 100 रुपये का मिश्र धन हो जाता है 200 रुपये। कितना हो जाता है, दुगने की बात यहाँ कर रहे हैं। तो एक धनराशि है वो 6.25% साधारण ब्याज की दर से दुगनी हो जाती है। तो यानी मिश्र धन यह आ गया। अब यहाँ हमने मूलधन मान लिया, मिश्र धन हमारे पास में आ गया तो हम इसे ब्याज है वो निकाल सकते हैं। जो मिश्र धन है उसमें से मूलधन को घटा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो 200 में से हम 100 को घटा देंगे तो ये 100 क्या आ गया हमारे पास में, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे 100 गुणा ब्याज। तो ब्याज हमने ज्ञात किया है, यहाँ कितना आया 100 आ गया, गुणा मूलधन हमने कितना माना 100 रुपये मान लिया और अब दर कितनी दी गई है 25/4। तो यहाँ 25 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो गया
और 25 का भाग इस 100 में देंगे तो आ जाएगा 4, और 4 को 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 16 वर्ष, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 वर्ष, तो यानी 16 वर्षों में एक धनराशि 6.1/4% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर दुगनी हो जाती है। तो साथियों, आज के इस पहले पार्ट में, साधारण ब्याज के इस पहले पार्ट में इतना ही। इससे अगले पार्ट में कुछ हम जटिल गणनाओं को लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए SRT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट हो जाए। इस सेशन को अपने अन्य साथियों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।